एक शख्सियत को सरस्वती का अवतार कहा जाए तो वो नाम है लता मंगेशकर। इन्हीं मलका तरन्नुम, कोयल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और संगीत की देवी जैसे अलकाब मिले। उनकी आवाज ने 7 दहाइयों तक भारतीय मौसीकी को जिंदा रखा और हर नस्ल के दिल में घर किया। लता मंगेशकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक पहचान है। आइए इनकी जिंदगी, जिद्दोजहद और फनकाराना कारनामों पर नजर डालते हैं। इब्तिदाई जिंदगी। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में पैदा हुई। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर क्लासिकी गुलूकार और थिएटर आर्टिस्ट थे, जबकि वालिदा शैवांती देवी एक घरेलू खातून थीं। लता के खानदान का ताल्लुक मौसीकी से गहरा था, इसलिए बचपन ही से उनकी तरबियत संगीत के माहौल में हुई। लता के बहन भाई भी मौसीकी और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता हुए। इनमें आशा भोसले, औषा मंगेशकर और मैना मंगेशकर ने भी शोहरत पाई। बचपन में ही लता को अपने वालिद से रागों और क्लासिकी मौसीकी की तरबियत मिली। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही इन्होंने स्टेज पर अपने वालिद के साथ गाने की इब्तिदा की। वालिद की वफात और मुश्किलात। जब लता सिर्फ 13 साल की थी तो उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर का इंतकाल हो गया। यह उनके खानदान के लिए एक बड़ा धचका था। चूंकि लता सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए इन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई। माली मुश्किलात के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मौसीकी को अपना जरिया माश बनाया। यही वो वक्त था जब इन्होंने फिल्मों में बतौर गुलूकारा कदम रखा। फिल्मी कैरियर का आगाज। लता मंगेशकर ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म कीटी हस्साल में गाने का मौका पाया, लेकिन उनकी असल कामयाबी 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से हुई। ये गाना इनकी शनाख्त बना और फिल्मी दुनिया में इन्हें एक नया मकाम दिया। इसके बाद लता ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 50 की दुहाई में इन्होंने बड़े मौसीकारों के साथ काम किया, जिनमें नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन और मदन मोहन शामिल थे। उनकी आवाज की मिठास और रागों पर गिरफ्त ने हर गाने को यादगार बना दिया। कामयाबियों के सुनहरे दूर। 1950 से 1980 तक का जमाना लता मंगेशकर के उरूज का दूर था। इस अरसे में इन्होंने हजारों गाने गाए जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके गाए हुए गाने सिर्फ फिल्मी दुनिया तक महदूद नहीं थे, बल्कि कौमी और मजहबी मौक़े पर भी उनकी आवाज का जादू चलता था। 1963 में हिंदुस्तान और चीन की जंग के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में लता ने ए मेरे वतन के लोगों गाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये गाना सुनकर आबेदीदा हो गए। ये गाना आज भी भारत में हबलुतनी की अलामत समझा जाता है। मौसीकारों और गुलूकारों के साथ ताल्लुकात। लता ने हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी के तकरीबन हर बड़े मौसीकार के साथ काम किया। मदन मोहन के साथ उनकी जोड़ी खास तौर पर मशहूर रही। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ उनके 2 गाने ड्यूएट्स ने फिल्मी दुनिया को बेशुमार यादगार नगमे दिए। उनका अपनी बहन आशा भोसले के साथ एक खास मुकाबला भी रहा। दोनों ने अलग अलग अंदाज अपनाया और यूं भारतीय मौसीकी को मजीद वुसअत मिली। इजाज़ात और इनामात। लता मंगेशकर को इनकी खिदमत के इतिराफ में बेशुमार इजाज़ात दिए गए, जिनमें से चंद अहम ये हैं। भारत रत्न 2001 भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड, पद्म भूषण 1969 और पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989, फिल्म फेयर एवार्ड्स बराए बेहतरीन गुलूकारा कई बार, कौमी एवार्ड्स बराए बेहतरीन पसपर्दा गुलूकारा। उनके नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए गानों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। शख्सियत और सादा जिंदगी। बेमिसाल शोहरत और दौलत के बावजूद लता मंगेशकर ने हमेशा एक सादा और बावकार जिंदगी गुजारी। वो ज्यादातर सफेद साड़ी जेब तन करती थीं। इन्हीं क्रिकेट से खास शौक था और वो भारत के कई नामवर क्रिकेटर से दोस्ताना ताल्लुक रखती थीं। इन्होंने शादी नहीं की और अपनी जिंदगी मौसीकी और खानदान की खिदमत को वक्फ कर दी। यही वजह है कि इन्हें भारत की बेटी कहा जाता है। आखिरी अय्याम। लता मंगेशकर ने बुढ़ापे में भी कभी मौसीकी को नहीं छोड़ा। अगरचे सेहत के मसाइल की वजह से वो कम गाने लगी, लेकिन उनकी आवाज हमेशा लोगों के कानों में गूंजती रही। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 92 बरस थी।
ان کے انتقال پر پورے بھارت میں سرکاری سوگ منایا گیا اور انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا بھر کے مداحوں نے ان کے جانے کو ایک بڑے نقصان کے طور پر یاد کیا۔ وراثت اور اثرات۔ لتا منگیشکر نے اپنی زندگی میں 30,000 سے زائد گانے مختلف زبانوں میں گائے۔ ان کی آواز نہ صرف فلمی دنیا بلکہ کلاسیکی موسیقی، بھجن، قوالیوں اور غزلوں میں بھی گونجی۔ ان کے گانے محبت، قربانی، جذبات اور حوالوطنی کے بہترین اظہار ہیں۔ آج بھی ان کی آواز نئی نسل کے گلوکاروں کے لیے رہنمائی ہے۔ ان کا اثر صرف بھارت تک محدود نہیں بلکہ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور دیگر ممالک کے گلوکار بھی انہیں اپنا استاد مانتے ہیں۔ لتا منگیشکر کی زندگی صبر، محنت اور فن کے اعلیٰ معیار کی مثال ہے۔ انہوں نے غربت اور مشکلات کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے اور اپنی میٹھی آواز سے دنیا کے دل جیت لیے۔ وہ صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ ایک عہد، ایک احساس اور ایک تاریخ ہیں۔ ان کی آواز آنے والی صدیوں تک موسیقی کے شائقین کو مسحور کرتی رہے گی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے مشہور گانوں کی ایک فہرست بھی شامل کروں تاکہ مضمون اور زیادہ